My mind is not my case, my mind is my sword, and with discipline I will win this war. राम राम। शुरू करते हैं आज के पीआईबी से। 2 दिन से कुछ कारणवश पीआईबी नहीं हो पा रहा था, तो हम जब 1-2 दिन में कवर कर लेंगे तो हो जाएगा। बैक लग गया 2 दिन का, 18 और 19 का। देखते हैं, शुरू करते हैं आज के पीआईबी से। आज के पीआईबी में 97 मतलब 20 तारीख के पीआईबी में 97 प्रेस रिलीज गया हुआ है। तो 97 में कुछ इंपॉर्टेंट सब होगा, उसी को देखेंगे। पहला हो गया पीएम ऑफिस से, पीएमओ से पहला हो गया इंडियाज़ प्रोग्रेस इन यूपीआई एंड डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस और यूपीआई में बहुत प्रोग्रेस किया गया, उसको पीएम मोदी हाईलाइट किए। दूसरा ट्रिब्यूट दिए पीएम राजीव गांधी, फॉर्मर पीएम राजीव गांधी के बर्थ एनिवर्सरी पे 20 तारीख को था, तो उनको ट्रिब्यूट दिए। आयुष मंत्रालय में नहीं है कुछ, वही 30 नेशनल सेमिनार जो चल रहा था वही वाला चल रहा है। स्पेस में पार्लियामेंट पे क्वेश्चन किया गया, पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ है स्पेस प्रोजेक्ट को लेके जो लद्दाख में चल रहा है, उसके बाद स्पेस पोर्ट हो रहा है उसके लिए, और प्राइवेट पार्टनरशिप इन स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर उसको लेके। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में भी क्वेश्चन किया गया हुआ है, ऑपरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उसके बाद रीअसेसमेंट ऑफ सेफ्टी एंड एटॉमिक प्लांट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ए स्मॉल मॉडल रिएक्टर, यानी कि न्यूक्लियर के सेक्टर में स्मॉल मॉडल रिएक्टर में उसको किया जा रहा है। न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल किया जाएगा उसके लिए। फिर रोल ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट में एटॉमिक एनर्जी को लेके भी क्वेश्चन किया गया। और लास्ट इसमें क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ ए स्मॉल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। तो पार्लियामेंट में 2 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आवर में 2 स्पेस और एटॉमिक से बढ़िया क्वेश्चन किए गए, तो इस आर्टिकल सबको पढ़ने वाला। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का भाई बुलेटिन आया हुआ है SIR वाला, बिहार में जो चल रहा है उसको लेके। कोल मिनिस्ट्री लॉन्च किए हैं 13 राउंड ऑफ कमर्शियल माइनिंग, कोल माइनिंग को लेके आज करेंगे, मतलब टुमारो 20 तारीख को किया गया, आज के लिए 21 को हुआ होगा। कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन साइन टर्म ऑफ रेफरेंस लॉन्च FTA। इंडिया एंड यूरोपियन नेशन जो है वो FTA को नेगोशिएशन के लिए लॉन्च किया गया उसको। उसके बाद इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री का इंडेक्स लाया गया जुलाई का, इसमें देख लेते हैं। और प्रोग्रेस कितना है, पॉजिटिव में देखा गया है 2% के इंक्रीज हुआ है 2% से। अप्रैल में ये 1.6 से हुआ और जुलाई में ही 2.2% से ही ग्रोथ हुआ। 8 कोर इंडस्ट्री में आपका आ गया कोल, आ गया क्रूड ऑयल, आ गया नेचुरल गैस, आ गया पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटीज़। चलिए, उसके बाद कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। कम्युनिकेशन में फार्मर को वाईफाई का बेनिफिट के लिए कहा गया है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट को 4G से कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन में बेनिफिट प्रोवाइड टू NCOL टू फार्मर बाई NCOL, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के तहत, जिसमें 5 kg पैडी, 5 kg ऑर्गेनिक तूर एंड 2 kg प्रीमियम ऑर्गेनिक वीट दिया जाएगा। उसके बाद कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर के लिए सर्कुलर इकोनॉमी की किया गया सस्टेनेबल में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर में इसमें नहीं है कुछ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अग्नि 5 को
बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर किया, सक्सेसफुल हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल जो हो गया ये लगभग अग्नि 5 जो है ये लगभग 5000 कुछ इसका रेंज किया गया है। ये टेस्ट किया गया चांदीपुर उड़ीसा से 20 तारीख को, सक्सेसफुल रहा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी नहीं है कुछ, हाँ। और तीसरा पार्लियामेंट्री क्वेश्चन हुआ है अर्थ साइंस पे, पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ है। इसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है, जैसे रियल टाइम डाटा शेयरिंग पे, जो अर्थ का जो सैटेलाइट सब है उसमें रियल टाइम डाटा शेयरिंग कैसे कैसे हो रहा है उसके बारे में। मैपिंग ऑफ लैंडस्लाइड एरिया का मैपिंग के लिए एआई इन वेदर फोरकास्टिंग में एआई का क्या क्या बेनिफिट होगा उसको लेके किया गया। डीप सी एक्सप्लोजन पे किया गया। उसके बाद सिटीज़ फेसिंग डबल हीटिंग एंड एक्सट्रीम रेनफॉल, कोई जगह ऐसा है जहाँ रेनफॉल डबल हो गया वो और कहीं कहीं हीट ज़्यादा हो रहा है, तो उसको लेके क्या चाहिए प्रोग्रेस है। उसके बाद पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया गया प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ मिशन मौसम एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ था, उसको लेके क्वेश्चन है इसमें। पंचायत लेवल पे वेदर फोरकास्टिंग का क्या मतलब, आगे क्या है इसमें किया जाएगा उसको लेके गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है राइजिंग ऑफ इंसिडेंट ऑफ एक्सट्रीम हीट। कुछ क्वेश्चन जो होता है ना वो रिपीट हो जाता है, जैसे एक मिनिस्टर कोई क्वेश्चन के फिर दोबारा दूसरा मिनिस्टर वही क्वेश्चन कोई कर देता है, कि सब एक दूसरे से पूछ के तो नहीं आ रहा था कि हाँ भाई हम ही क्वेश्चन पूछेंगे आप ही क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, तो कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। राइजिंग एक्सट्रीम हीट हो रहा है उसको लेके। फिर एबोव नॉर्मल मानसून वही वाला जो ऊपर क्वेश्चन था कि कहीं कहीं एक्सट्रीम हीट हो जाए और कहीं कहीं एक्सट्रीम रेनफॉल हो जाएगा, तो उसको लेके क्या किया जाएगा। लॉस ऑफ लाइफ एंड हेल्थ क्राइसिस ड्यू टू इंटेंसिव हीट, क्वेश्चन वेदर फोरकास्टिंग ड्यूरिंग मानसून, इम्पैक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस। तो 3 क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन था आपका एटॉमिक से, दूसरा क्वेश्चन था आपका स्पेस से, और तीसरा क्वेश्चन है आपका इंडियन साइंस से, ये मतलब अर्थ साइंस मिनिस्ट्री से। क्वेश्चन पार्लियामेंट में अच्छे क्वेश्चन था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी पे आरटीआई फाइल किया गया हुआ है। डीपीडीपी एक्ट 2024 के तहत। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ, एक मिनट रुकिए थोड़ा आरटीआई देख लेते हैं, आरटीआई में कुछ दिया हुआ है कि नहीं। अमेंडमेंट टू आरटीआई एक्ट, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इन्फॉर्म। अच्छा, स्ट्राइक बैलेंस करने के लिए प्राइवेसी और इन्फॉर्मेशन को। अमेंडमेंट आरटीआई एक्ट में जो अमेंडमेंट हो उसको मतलब डिजिटल पर्सनल एंड डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत इसमें ही किया गया कि क्या चीज़ प्राइवेसी में रखा जाएगा और क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा आरटीआई के तहत, उसको लेके। ये पहले था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, उसको मतलब अमेंड करके एक नया लॉ लाया गया हुआ था, डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट 1923 उसके केस में। वेटरनरी केयर इन रिमोट एरिया उड़ीसा। उसके बाद राष्ट्रीय गोकुल मिशन है झारखंड में किया गया है, तो उसको लेके होम मिनिस्ट्री। फिर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे फेंसिंग को लेके किया गया। फेंसिंग होने वाला है, मतलब बॉर्डर को फेंसिंग लेके बहुत दिन से क्वेश्चन चल रहा है, देखते हैं फेंसिंग के लिए क्या प्रोग्रेस है। अभी तत्काल इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को फेंसिंग के लिए किया गया, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश का कंडीशन मतलब रिलेशन थोड़ा सा भी खराब चल रहा है। लॉन्च ऑफ न्यू डिजास्टर मैनेजमेंट टेक प्लेटफॉर्म, डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए एक टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया हुआ। उसके बाद और उस प्लेटफॉर्म का नाम है NDEM नेडम या नेडम जो कहिए, लाइट 2.0, नेशनल डिजास्टर इमरजेंसी मैनेजमेंट लाइट 2 लॉन्च किया गया हुआ। इसमें इसरो के तहत डेवलप किया गया।
अगला क्या हो गया, अगला की फीचर ऑफ क्रिमिनल लॉ का कुछ फीचर इसमें बताया गया। उसके बाद राइजिन एआई बहुत राइज हो रहा है और साइबर क्राइम में भी उसको लेके क्या है मतलब रिस्पॉन्स दिया जा रहा है उसमें। फिर पार्लियामेंट्री अफेयर में राष्ट्रीय कर्मयोगी इनिशिएटिव टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ सर्विस, राष्ट्रीय कर्मयोगी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। फिर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन में पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका स्पेशल मैरिटल लीव्स, सेकंड क्वेश्चन है फीमेल पेंशन टू डिवोर्स डॉटर, थर्ड हो गया मिशन कर्मयोगी, फोर्थ हो गया पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड रिडर्सल फॉर्म, और फोर्थ हो गया आपका डिजिटल स्टूडियो सृष्टि, एंड फिफ्थ हो गया अमेंडमेंट ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल 1972 के तहत। अगला मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक में आ जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक में सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट ऑफ न्यूरो एंड पेरीफेरल इंटेंसिवल प्रोसीडिंग। उसके बाद आ गया क्वांटम कंप्यूटर पे, थर्ड क्वेश्चन आ गया प्लानिटेरियम एट कावाराती आइसलैंड पे इंक्रीज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक मिनट, लक्षद्वीप के पास कावारती आइसलैंड, वहाँ पे प्लानिटेरियम को लेके किया गया कि वहाँ का क्या चीज़ मतलब प्रोग्रेस है उसको लेके, जहाँ पे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को लेके प्रोग्रेस किया जा रहा है वहाँ पे अपग्रेडेशन पे 2,12,000 करोड़ कुछ उसमें खर्चा हो रहा है। क्योंकि पिछले साल या इसी साल मालदीव के साथ जब थोड़ा सा रिलेशन ख़राब हुआ था तो उस समय लॉन्च किया गया हुआ था। स्टार्टअप एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन सपोर्ट विज्ञान धारा स्कीम के तहत हुआ है। उसके बाद नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एंड हिमालय इकोसिस्टम के लिए क्या चाहिए उस पर क्वेश्चन पूछा गया। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं है कुछ खास। सोशल जस्टिस एम्पावर में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चिंतन शिविर 2025 रिकमेंड किया गया हुआ है रिकमेंडेशन में। और नेशनल एक्शन फॉर मर्चेंडाइज सैनिटेशन पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम में नहीं है कुछ खास। टेक्सटाइल में भी नहीं है। ट्राइबल अफेयर में निगलेक्ट ऑफ PVTG, तो PVTG को लेके क्या चाहिए उस पर देखा गया है कि PVTG को कहीं निगलेक्ट किया जा रहा है, उसमें क्या क्या इशू आ रहा है उसको लेके। स्कीम फॉर ट्राइबल एरिया पे जो स्कीम है उसको हाईलाइटेड किया गया है यहाँ पे। जैसे हो गया प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान, उसके बाद जनजातीय विकास, उसके बाद रेसिडेंशियल स्कूल, उसके बाद ग्रांट जो दिया जाता है 2000 मतलब आर्टिकल 275 के तहत 100 वाला। उसके बाद प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप SC/ST स्टूडेंट के लिए। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, नेशनल ओवरसी एंड मेनी मोर, बहुत सारा और है स्कीम। सब जो ट्राइबल एरिया पे ही किया जाता है वो ट्राइबल एरिया के चलते हैं यहाँ पे। ट्राइबल एरिया मेन देखा जाए तो अधिकतर तो वैसे मेन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और ये थोड़ा सा ट्राइबल एरिया यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब इलाका में थोड़ा सा ट्राइबल का ज़्यादा हो गया। मध्य प्रदेश का भी कुछ पार्ट हो जाता है उसमें। बाकी नॉर्थ ईस्ट में फिर चले जाते हैं तो वहाँ पे ट्राइब का जनसंख्या थोड़ा सा ज़्यादा है। साउथ में थोड़ा
उसके बाद यूथ एंड स्पोर्ट में नहीं है कुछ। इनाग्रेशन ऑफ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट लॉन्च किया गया हुआ है, मतलब इनाग्रेशन हुआ है। उसके बाद यूपीएससी में आज से एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। 21 से आज फर्स्ट एसए का पेपर है था, तो उसको लेके उसके बाद ह्यूमन राइट में साओ मोटो किया गया है डेथ ऑफ 3 गर्ल ड्यू टू पिट इन सिलिंग विलेज ऑफ पवाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा पे। उसके बाद साओ मोटो कॉग्नाइजेशन ऑफ रिपोर्ट गैंग रेप ऑफ 20-year-old वुमेन इन सिंध डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में हुआ। उसके बाद साओ मोटो ऑफ डेथ ऑफ गर्ल ड्यू टू सेल्फ इमोलेशन ऑफ मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एंड मुस्लिम और डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा फॉर पुलिस एंड in action against the former male friends threatening for upload option। मतलब कुछ NHRC जो है साओ मोटो की है, कुछ गर्ल्स के केस में कुछ रेप का केस है, कुछ एक रेप का केस है, एक डेथ का केस है, जिसमें कुछ मेल फ्रेंड जो थे उनका अब सीन जो था उसको अपलोड करने के लिए नेट पे कर रहे थे। और थर्ड था पिट, मतलब वो भी उसी का केस है। ये एक हरियाणा का है, एक मध्य प्रदेश का है और एक उड़ीसा का है। ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं। और एक केस अभी उड़ीसा का भी बचाया हुआ है, जिसमें एक लड़की जो थी वो खुद को बर्न कर ली हुई थी। उसका केस अभी पेंडिंग ही चल रहा है, तो देखिए क्या होता है। हाँ, लेकिन आज का जो सेशन था उसमें पार्लियामेंट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपका क्वेश्चन हो गया था, मिनिमम क्वेश्चन है आपका साइंस टेक से, उसके बाद पब्लिक फाइनेंस ग्रीवेंसेस में, उसके बाद अर्थ वाले में अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। अर्थ साइंस में, अर्थ साइंस के बाद अर्थ साइंस के बाद क्वेश्चन पूछा गया हुआ था एटॉमिक में और स्पेस में, यानी कि टोटल साइंस टेक में ये क्वेश्चन सारा पूछा गया, बाकी और कुछ ही नहीं है। चलिए ठीक है, तो